चैप्टर 16 एनर्जी। नेहा, यू बिच, तुमने मुझे कूड़े में फेंक कर अच्छा नहीं किया। अन्नू अपनी कमर पर हाथ लगाकर उस पेन को बर्दाश्त करता हुआ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और नेहा को अब्यूज़ भी कर रहा है। तभी नेहा गुस्से में दोबारा आगे बढ़ती है और अन्नू को कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगी। अन्नू एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए सेक्शन ई के कुछ लड़के हमेशा अन्नू के बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ घूमते हैं। लेकिन नेहा को इतने गुस्से में देखकर वो लोग भी आगे बढ़कर अन्नू को नेहा से बचाने में घबरा रहे हैं। तभी नेहा उन सभी को वार्निंग देते हुए कहती है, धनुष और पप्पी मेरे खास दोस्त हैं। अगर दोबारा तुम में से किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर अन्नू भी बड़बड़ाता हुआ चुप हो जाता है। धनुष और पप्पी अभी भी वहाँ हुए इंसिडेंट को देखकर शॉक्ड हैं। तभी नेहा धनुष की ओर बढ़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम एक लड़के हो और इसलिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, वरना सोसाइटी में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें इस क्लास में कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अगर मेरे पीछे से किसी ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बेहिचक बता सकते हो। आई विल सेटल द स्कोर फॉर यू। नेहा की बात सुनकर पीछे खड़ा अन्नू गुस्से में जल भुन जाता है। अन्नू समझ नहीं पाता कि हमेशा धनुष की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई बीच में कैसे आ जाता है। अन्नू को याद आता है कि कैसे एक दिन पहले जब उसने धनुष को पैसे चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी, तब वहाँ पुलिस ने उसे आकर बचा लिया था। और जब उसे स्कूल से बाहर निकाले जाने की कोशिश की तो टीचर रस्तोगी ने धनुष का साथ देकर उसे स्कूल से निकालने से बचा लिया। और आज क्लास में नेहा माथुर ने उसका साथ दे दिया। अन्नू धनुष की ओर देखता हुआ यही सब सोच रहा है कि तभी नेक्स्ट पीरियड की बेल रिंग हो जाती है और सभी स्टूडेंट पहले की तरह ही अपनी अपनी सीट पर बैठ कर जाते हैं। लेकिन पप्पी अभी भी खड़ा हुआ है और नेहा को ही देख रहा है। तब धनुष उसका हाथ खींचकर उसे नीचे बैठने का इशारा करता है। पप्पी अपनी सीट पर बैठते ही धनुष से कहता है, यार धनुष, मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, वरना नेहा मुझे क्यों बचाने आती। ये कहकर पप्पी धनुष के शोल्डर पर हल्के से मुक्का मारता है। धनुष उसकी बात सुनकर उसे स्माइल करते हुए कहता है, मोटू, लेसन ख़त्म होते ही टॉयलेट जाकर मिरर में अपनी शक्ल देख लेना, तो तुझे खुद पता चल जाएगा। अभी मुझे परेशान मत कर, क्लास स्टार्ट होने ही वाली है। धनुष की बात सुनकर पप्पी खुश हो जाता है और जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है, वो देखता है कि धनुष फिर से अपनी डिक्शनरी ओपन कर चुका है और उसी में कंसंट्रेट कर रहा है। एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहे हैं और शायद नेहा की धमकी के बाद कोई भी धनुष और पप्पी को परेशान नहीं कर रहा है। जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस धरती पर आई थी और उसकी मेंटल पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी, या फिर धनुष ने यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी क्रिएट करने की जो क्लास सीखने में हार्ड वर्क किया था, ये सब उसी का नतीजा था। धनुष अपनी बुक्स के लिए जिस भी चैप्टर को पढ़ता था वो उसके दिमाग में एज इट इज़ प्रिंट हो जाता था और उसके चाहने से भी वो उस चैप्टर को नहीं भूल पाता था। और यही नहीं, अब धनुष की कंप्रेंशन पावर भी इतनी शार्प हो चुकी थी कि उसके साथ के किसी भी स्टूडेंट के लिए धनुष के साथ कंपटीशन करना इम्पॉसिबल था। धनुष ने 1000 पेजेस की डिक्शनरी को करीब 2 दिन में अच्छे से याद कर लिया था और क्लास में उसे देख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि पप्पी तक, यही सोच रहा था कि धनुष उस डिक्शनरी को पढ़ता पढ़ता बोर हो चुका है, इसलिए बार बार पन्ने पलटता रहता है। और नेक्स्ट डे धनुष ने इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स लेकर उन्हें फर्स्ट टर्म से लेकर एक साथ ही रिवाइज़ कर लिया, जिससे कि अब उसे इंग्लिश सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। धनुष अब एक एक करके फर्स्ट टर्म से लेकर अब तक के लगभग सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर चुका था और अब उसे हिंदी की वोकैबुलरी पूरी याद होने की वजह से टीचर रोहिणी पांडे की क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर धनुष ऐसे देता था जैसे कि वो उस क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर हो। उसे देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान रहने लगे थे। धनुष ने लिटरेचर बुक को भी अच्छे से पढ़ लिया था। यही नहीं, लिटरेचर में आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी धनुष याद कर चुका था। धनुष ने ये देखकर खुद ही सरप्राइज था कि लिटरेचर कंपोजिशन को याद करना उसके लिए एक एंजॉयमेंट की बात हो चुकी।
इंग्लिश हिंदी लिटरेचर के बाद धनुष के लिए सबसे बड़ा टास्क था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टिपिकल क्वेश्चन को और इन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। लेकिन धनुष की एक्सीलेंट मेंटल स्किल और स्ट्रॉन्ग उसकी पावर के साथ धनुष ने वो सब भी सिर्फ 10 डेज के अंदर ही याद कर लिया था। धनुष इस वक्त को बहुत इंजॉय कर रहा था। अब उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में होने वाली रोज रोज की ट्रेनिंग और खून खराबे से छुट्टी मिल चुकी थी। धनुष रोज स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ गपशप, फिर कैफेटेरिया और उसके बाद गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता था। कई हजार सालों के बाद धनुष की लाइफ में वो समय आया था जब उसे इमॉर्टल वर्ल्ड की वो कठिन साधना, जिसमें उसे घंटों ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, वो सब छोड़कर सिर्फ अपने कोर्स की पढ़ाई करनी थी। लेकिन 15-20 दिनों में ही धनुष इससे बोर होने लगा था और ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि क्लास में उसके लिए सीखने को नया कुछ भी नहीं बचा था। महीनों का कोर्स धनुष कुछ ही दिनों में ख़त्म कर चुका था। धनुष की सीट पर रखे हुए टेस्ट पेपर्स को वो बिना पेन पेपर यूज़ करे ही सोल्व कर लेता था। यहाँ तक कि ओलंपियाड क्वेश्चन भी धनुष के लिए बहुत इजी टास्क हो चुके थे। उसे पढ़ाने वाले कई टीचर धनुष के डाउट से घबराने लगे थे। उन्हें लगा था धनुष कुछ ऐसा उनसे ना पूछ ले जो उन्हें भी ना आता हो, और ऐसा क्लास में कई बार हो भी जाता था। यहाँ तक कि कई बार धनुष थ्योरीज एंड फॉर्मूलाज को लेकर भी अपने टीचर से आर्ग्यू कर लेता था। धनुष अपने सभी स्टडी मटेरियल्स और नोट्स को पढ़ने और सॉल्व करने के बाद अब फ्रस्ट्रेट होने लगता था। सेक्शन ई ज्वाइन करने के बाद 1 महीने में ही धनुष के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आ चुका था, लेकिन अभी फाइनल एग्ज़ाम में 2 महीने और बाकी थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में धनुष सोच रहा है, जो नॉलेज मेरे पास है उसे इजीली मैं फाइनल एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक अचीव कर लूँगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में अभी 2 महीने बाकी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था तब मुझे अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना है। धनुष अपनी सीट पर बैठा हुआ यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र दूर बैठे अन्नू पर पड़ी, जो अपनी डेस्क से धनुष को ही घूर रहा था। अन्नू धनुष को बहुत गुस्से से घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। इतनी दूर से उसके वर्ड्स को समझ पाना इम्पॉसिबल था, मगर धनुष की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग सेंस उसे बता चुकी थी कि अन्नू उसे कई बार भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा था। तभी धनुष के दिमाग में बिजली की तेज़ी के साथ थॉट्स आता है कि बेशक इमॉर्टल वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खून खराबा या मारकाट ना हो, लेकिन इस धरती पर जीने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत ज़रूर है, और वो स्किल्स इमॉर्टल वर्ल्ड के जैसी खतरनाक ना भी हो तब भी उसे यहाँ जीने के लिए कोई डिफरेंट मगर पावरफुल स्किल की बेहद ज़रूरत है। धनुष अपने दिमाग पर जोर डालकर इमॉर्टल वर्ल्ड की वो टेक्निक सर्च करने की कोशिश करता है जो उसे धरती पर भी जीने में हेल्पफुल हो। धनुष को नेहा माथुर के कहे वो वर्ड्स भी याद आते हैं जब उसने पहले ही दिन अन्नू की पिटाई के बाद धनुष से कहे, धनुष तुम एक लड़के हो और तुम्हें मुझसे ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी। उन्हीं सब बातों के साथ धनुष को अपने कज़न ब्रदर अन्नू की वो हरकत भी याद आ रही है जब उसने धनुष के ऊपर 3000 रुपये चुराने का ब्लेम लगाया था, और उसके मामा अर्चित ने जो थप्पड़ धनुष की माँ को मारा था उसे धनुष कैसे भूल सकता था। वो दिन याद करते धनुष की बॉडी स्कूल के डेस्क पर ही शिफर करने लगती है, और तब धनुष को इमॉर्टल वर्ल्ड की सभी टेक्निक्स में से एक टेक्निक याद आती है जो उसकी इनर स्ट्रेंथ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती थी, और वो थी यूनिवर्स एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट करने की टेक्निक। इस टेक्निक को सीखने के लिए जिस साधना की ज़रूरत धनुष को थी उसकी प्रैक्टिस धनुष पहले से ही इमॉर्टल वर्ल्ड में कई हजार सालों से कर रहा है, और इसी टेक्निक की वजह से ही धनुष ने हॉस्पिटल में स्टार्स एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट किया था। धनुष के लिए यूनिवर्स एनर्जी एक्यूमुलेशन की साधना को करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं था। धनुष जब भी रात को बेड पर सोने के लिए लेटता है तो ऑटोमेटिकली धनुष का माइंड खुद को कंट्रोल करके उसकी बॉडी में यूनिवर्स एनर्जी एक्यूमुलेशन करता था, और उसी वजह से धनुष का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस टेक्निक को सीखने की साधना से धनुष की बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता था। धनुष के दिमाग में इमॉर्टल वर्ल्ड की ओर कई टेक्निक्स चल रही थी जो एक दूसरे से टक्कर मार रही थी, लेकिन कुछ ही देर में धनुष को रियलाइज़ हुआ कि वो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, इसलिए वे एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। इमॉर्टल वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्निक्स थी जिनका इमॉर्टल वर्ल्ड में दुश्मनों को मारने और खून खराबा करने में यूज़ होता था, लेकिन अब वो सभी एक वर्थलेस
ऑर्नामेंट्स की तरह हो गई थी, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड की ये सभी टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो पहले से ही फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हाउएवर, धनुष की फिजिकली स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपने अंदर यूनिवर्स फॉर्मेशन की उस एनर्जी को एक लिमिट से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सके। लेकिन धनुष अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बाद ये याद कर पा रहा है कि उसे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मंत्र याद थे जो इस साधना में उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन सभी मंत्रों को धनुष 1 वीक तक 1 बाय 1 ट्राई करने के बाद ये समझ जाता है कि उसकी बॉडी इस साधना के लिए काफ़ी वीक है। फिर एक दिन धनुष साधना करने के बाद खुद से कहता है, शांत शांत, मुझे शांति से बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में हज़ारों टेक्निक्स हैं अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए, और अगर मैं अभी तक इसे नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उस टेक्निक के सही मंत्रों को अभी तक रिकॉल नहीं कर पाया हूँ जो मुझे उस टेक्निक तक पहुँचा पाएंगे। धनुष अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ यही सोच रहा है। लेकिन धनुष अब एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि वो अपनी क्लास में डेस्क पर बैठा हुआ यही सब सोचता रहता था और अपने साथ बैठे पप्पी की बातों को भी इग्नोर कर देता था, जिस वजह से पप्पी को क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी और धनुष की इस इग्नोरेंस के चलते उसे काफ़ी हर्ट भी होता था। पप्पी को सडनली धनुष में आए इस चेंज के कारण उसकी बहुत चिंता होने लगी थी और पप्पी ही नहीं, नेहा माथुर और टीचर रोहिणी पांडे भी धनुष के लिए बहुत वरीड थी। और इन्हीं लोगों के साथ धनुष की क्लास में कुछ ऐसे लोग भी थे जो धनुष की इस डे ड्रीमिंग की वजह से उसकी गिरती परफॉर्मेंस को देखकर मन ही मन काफ़ी खुश थे। धनुष का कज़न ब्रदर अन्नू एक दिन घर पहुंचकर अपनी मम्मी मानवी से कहता है, ओ माँ, स्टार्टिंग में जब धनुष क्लास में आया था ना तो मैं तो बहुत डर गया था, क्योंकि हर वक्त पढ़ता ही रहता था। उसने सभी टेस्ट पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए थे। यही नहीं, फर्स्ट टर्म से लेकर अब तक का वो पूरा कोर्स रिवाइज कर चुका था। अपनी सीट से वो 1 मिनट भी कहीं नहीं जाता था। मुझे हमेशा लगता था कि 3 महीनों में ये बहुत अच्छी रैंक अचीव कर लेगा। अन्नू घर पहुंचते ही अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंक कर वहीं लेट जाता है और उसके पास ही उसकी माँ मानवी टीवी देख रही है। जैसे ही अन्नू धनुष के बारे में बताता है, मानवी का ध्यान टीवी प्रोग्राम से हटकर अन्नू की बातों पर चला जाता है। मानवी भी अभी तक वो दिन नहीं भूली है जब उसके पूरे परिवार को धनुष की वजह से पुलिस पकड़कर ले गई थी, और मानवी की कई सहेलियाँ तो अभी तक उसे उस दिन के ताने देती हैं। इसलिए अन्नू के मुंह से जब मानवी धनुष के अगेंस्ट कुछ सुनती है तो पूरी बात जानने के लिए एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, तुम्हारा मतलब धनुष ने प्रैक्टिस पेपर सोल्व करना बंद कर दिया है? अन्नू के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ जाती है जैसे उसे फेंका हुआ कोई तीर सही निशाने पर लग गया हो। वो उसी स्माइल के साथ अपनी गर्दन मानवी की ओर करके कहता है, हाँ मम्मी, या तो अब उससे पढ़ाई की एक्टिंग हो नहीं पा रही है, फिर से वो पहले की तरह पागल हो गया है। वो रोज़ क्लास में एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ पूरे दिन अपने ही सपनों में खोया रहता है। और यही नहीं मम्मी, जब क्लास में उसे टीचर बुलाती हैं तो वो अपना नाम सुनकर भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिससे टीचर्स उससे और भी गुस्सा हो जाती हैं। तन्नू जो वहाँ बैठी फ्रूट्स खा रही है, वो भी अन्नू की बात सुनने के लिए हाथ में लिए एप्पल के पीसेस को भूल जाती है और अन्नू की बात ख़त्म होते ही अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आई टोल्ड यू, आप बहुत ज़्यादा सोच रही थी। उस पागल का दिमाग रिकवर हो ही नहीं सकता। लास्ट मंथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक को इंसिडेंट था और हमने उसे शायद ज़्यादा ही ट्रबल कर दिया था, इसीलिए वो पापा के सामने इतना बोल गया था। अर्चित तो अभी तक उसी इंसिडेंट को याद करते ही गुस्से से भर जाता है। हालांकि उस इंसिडेंट को 1 महीना बीत चुका है, पर अर्चित अब भी अपने सगे भांजे धनुष से बदला लेने के बारे में सोचता ही रहता है। तो क्या सचमुच धनुष पहले वाली कंडीशन में पहुंच गया है? क्या धनुष फाइनल एग्जाम में पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।